Yes, this is pure insanity. जेजे की मांगा चैप्टर 230 is out and गोजो और सुकना की फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो रही है and it just keep getting better and better. And गोजो एंड सुकना की ये फाइट अब उसके सेकंड राउंड में एंटर कर चुकी है। मतलब इतने वक्त से मुझे लग रहा था कि ये इस फाइट का शायद सेकंड और थर्ड राउंड होगा, लेकिन नहीं। और इस चैप्टर में एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि मुझे लगा कि भाई गोजो तो आज गया, लेकिन देखकर लगता है कि इन दोनों की फाइट उतनी जल्दी खत्म नहीं होगी जितना कि हमने सोचा था। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में मेवे सब लोगों को महारागा के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि जेनन क्लैन का ट्रम्प कार्ड है। इसके बाद सीन बैटल फील्ड की तरफ चेंज होता है, जहां सुकना अब मूव कर सकता है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि महारागा ने गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और पता नहीं कैसे, लेकिन सुकना के ऊपर गोजो के अनलिमिटेड वॉइड का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि सुकना पर गोजो का डोमेन लैंड तो हुआ था। एंड हियर कम्स अ ट्विस्ट, एक्चुअली गोजो के डोमेन का सौर हिट इफेक्ट सुकना पर नहीं बल्कि मेगुमी की सोल पर हुआ था। अब ऐसा हो सकता है कि सुकना ने गोजो की डोमेन से इफेक्ट होने से कुछ सेकंड पहले ही अपनी सोल को मेगुमी की सोल से स्विच कर लिया हो, जिससे कि वो गोजो के डोमेन की सौर हिट इफेक्ट से बच सके। फिर सुकना महारागा को अपनी शैडो में वापस भेज देता है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मतलब सुकना और महारागा टीम अप करके गोजो से फाइट कर सकते थे, और अगर टीम अप करके भी नहीं तो कम से कम महारागा को गोजो से तो फाइट करा ही सकते थे, क्योंकि हम लोग देखना चाहते थे कि गोजो महारागा से किस तरह से डील करता। और अब हमें सुकना से पता चलता है कि गोजो के अनलिमिटेड वॉइड से उसे छुटकारा पाना था, क्योंकि वो उससे काफी परेशान हो गया था। और जब वो अपनी डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज नहीं कर रहा था, उसने समहाउ मेगुमी या उसकी सोल से 10 शैडोज का यूज करके गोजो के डोमेन को अडॉप्ट कर लिया। और इसी रीजन की वजह से सुकना अपनी कोई और क्रश टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा था, सिर्फ उस क्रश टेक्निक को छोड़कर जो उसके डोमेन पर ऑलरेडी अप्लाइड है, जो कि ऑब्वियसली डिसमेंटल है। अब यहाँ पर अप्लाइड से क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि सुकना अपनी अलग अलग क्रश टेक्निक्स को अपने डोमेन पर अप्लाई कर सकता है, जैसे कि उसकी फ्लेम एरो टेक्निक? सुकना अपनी डिसमेंटल टेक्निक को अपने डोमेन से हटाकर अपने फ्लेम एरो टेक्निक को अप्लाई कर दे तो क्या आसमान से फ्लेम एरो की बारिश होगी? अगर ऐसा है देन इट वुड बी रियली कूल। हाउएवर, गोजो बताता है कि मेगुमी की सोल ने अनलिमिटेड वॉइड के प्रोसेस को अडॉप्ट किया है, ना कि उसके प्रोसेस के रिजल्ट एडॉप्टेशन को। नाउ इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। गोजो का प्रोसेस और रिजल्ट एडॉप्टेशन से क्या मतलब? शायद ऐसा हो सकता है कि सिर्फ महारागा ही किसी चीज को फुल्ली अडॉप्ट कर सकता है और उसे काउंटर कर सकता है, और उसका यूजर सिर्फ उसकी प्रोसेस को। और इसीलिए गोजो अपनी डोमेन को दोबारा से ओपन करता है, और महारागा इस बार सुकना की हेल्प नहीं कर पाएगा। और अगर सुकना महारागा को दोबारा समन कर भी लेता है तो गोजो उसे सिर्फ एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन सुकना को यहाँ पर अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि गोजो अपनी डोमेन को ओपन नहीं कर पाएगा, और ऐसा होता भी है। गोजो अपनी डोमेन को ओपन नहीं कर पाता क्योंकि अब वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। उसकी नोज से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, और सारे के सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। अभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोजो अपनी रिवर्स कट टेक्निक का ओवर यूज कर लेता है उसकी वन आउट टेक्निक को हील करने के लिए, जिसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो रहा था, क्योंकि एक सोर्सरर की कट टेक्निक उसके ब्रेन के राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होती है। गोजो ने टोटल 5 बार अपनी रिवर्स कट टेक्निक का यूज किया था अपनी वन आउट टेक्निक को हील करने के लिए, लेकिन सुकना ने सिर्फ 1 या 2 बार ही अपनी रिवर्स कट टेक्निक का यूज किया था, इसलिए सुकना पर इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। और फिर सुकना बोलता है कि वो अपनी डोमेन को बैरियर के साथ यूज करेगा, जिसकी वजह से गोजो वहाँ से भाग ना पाए। तो ये pretty much कंफर्म हो जाता है कि सुकना अपनी डोमेन को बैरियर के साथ यूज कर सकता है। और तो और सुकना गोजो को एक ऑर्डिनरी गाय भी बोलता है। What the heck? I mean this motherfucker is using his own power and technique plus a child's body plus his 10 shadow's technique, जो कि उसकी खुद की है भी नहीं, just to fight an ordinary guy. Wow. उसके बाद सुकना अपना डोमेन ओपन करता है, लेकिन उसका डोमेन वहीं पर ही इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि सुकना भले ही गोजो के अनलिमिटेड वर्ड से सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही क्यों ना अफेक्ट हुआ हो, लेकिन वो 10 सेकंड सुकना के ब्रेन को डैमेज करने के लिए काफी थे। अब देखो, भले ही सुकना ने मेगुमी की सोल को अपनी सोल से स्विच कर लिया हो ताकि वो गोजो के डोमेन के सौर हिट इफेक्ट से बच सके, लेकिन उन दोनों की बॉडी तो एक ही थी, तो अब सोल स्विच करो या मत करो बॉडी तो डैमेज होगी ही। और यहाँ सुकना की हालत गोजो से भी बदतर हो गई है, क्योंकि उसका ब्लड अब नोज से नहीं बल्कि उसकी आंखों से भी आ रहा है। और तो और सुकना अब अपनी डोमेन को भी यूज नहीं कर सकता। और भाई यहाँ पर गोजो काफी खुश होता है कि सुकना की हालत भी अब उसकी जैसी ही हो गई है, यानी कि अब वो भी डोमेन यूज नहीं कर सकता और ना ही कोई कस्ट टेक्निक। और गोजो ये भी बोलता है कि उसे उसके स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो शो ऑफ करता रहेगा, which was really badass। फिर वो सुकना को एक जोरदार पंच मारता है और चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। So that's pretty much all about this chapter। और आगे देखते हैं कि सुकना और गोजो की फाइट आगे कहाँ जाती है। तो अब जैसा ही नया चैप्टर आएगा मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।